जी दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्री फायर के बारे में। तो हम मिशन की तरफ चले जाते हैं। आज के हम इस वीडियो आपको डिटेल के साथ जो फ्री फायर के अंदर मिशन आए हुए हैं हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये बर्थडे की सारी डिटेल दी हुई कि बर्थडे इवेंट में क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। बैकपैक मिल सकते हैं, उसके बाद करैक्टर मिलते हैं, बंडल मिलते हैं। और दूसरे में जो है उन्होंने बताया गया कि ये रिवार्ड कौन कौन सी तारीख से लेकर कौन कौन सी तारीख तक हैं और किस किस डेट के दरमियान इसे हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद टाइम टनल की तरफ बढ़ते हैं। टाइम टनल में सबसे पहले उन्होंने ऊपर व्यू दिया हुआ है कि आपने टोकन करैक्टर जो है ना AF के मिशन में भेजने हैं, वहाँ से आपने ये टोकन कलेक्ट करने हैं। इनमें करैक्टर का कोई नहीं कि आपने कौन सा करैक्टर सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं। आप जो सा मर्ज़ी दिल चाहे कोई भी करैक्टर उस स्लॉट में इनपुट कर सकते हैं। हमें इसको खोल के देख लेते हैं। हम टाइम टनल में आ चुके हैं। सबसे पहले जो आपका करैक्टर इनपुट करने वाला मिशन है वो सबसे नीचे एक्सप्लोरेशन मिशन है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और सबसे पहले ये देख रहे हैं मैंने कुछ करैक्टर प्रोसेसिंग पे लगाए हुए हैं। अभी ये एक रह गया है, इसको अभी लगाना है। हम इस पर क्लिक करेंगे और इनमें से कोई से भी दो करैक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी के करें या ढूंढ के करें। कोई से भी हम जो नॉर्मल करैक्टर या अच्छे करैक्टर हैं सारे इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बैजेज़ है ना, ये 10 बैजेज़ हों तो फिर एक ये चिप बनती है, ये वाली चिप। 10 टोकन होने के बाद ये गोल्डन टोकन जो 10 हों तो फिर ये नीली एक चिप बनती है। और उसके बाद हमें इन चिप का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हम इस चिप का इस्तेमाल टाइम कैप्सूल स्टोर में करते हैं। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसमें ये रिवार्ड दिया हुआ है जो सबसे लग्जरी रिवार्ड है, टॉप रिवार्ड। ये लड़की का बंडल है और उसके साथ गन्स की स्किन्स हैं और थोड़े बहुत बंडल हैं। सबसे पहले हम इनको 10 पे स्पिन कर लेते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। तो हमें ये चीज़ें मिल गई हैं और कुछ मेरी चीज़ें अभी बाकी पड़ी हुई हैं। 60 टोकन बाकी हैं तो मैं बाद में करता रहूँगा। ये मुझे गन की स्किन मिल रही है, कभी कुछ मिल रहा है, तो इसमें से ये परमानेंट लिबास भी निकल आता है, बंडल भी निकल आएगा। और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे इस सारे इवेंट के बारे में कि ये क्या चीज़ दी है। फ्री फायर ने इस बार जो है वह सबसे जहाँ जिस साल से शुरू की थी और अभी तक के जो रैंक वगैरह के मिशन वगैरह थे, जो टॉप अप रिवार्ड वगैरह थे, उनकी बेस के ऊपर हमें जो है वो गिफ्ट के तौर पर कुछ इवेंट में से चीज़ें दी हैं। तो ये इनको पूरा कैसे करना है, आपने मुसलसल गेम में खेल के तो नीचे दिए गए जो मिशन है ना इनके बराबर अपना स्कोर करना है। ये 15,000 मिलियन अपना ये स्कोर है अभी, और ये मेरा 5,001 स्कोर हुआ है, तो 15,000 मिलियन मैंने स्कोर इसका पूरा करना है। तो मुझे ये स्लॉट खुल जाएगी, ये वाली स्लॉट जो है वो खुल जाएगी और मैं इसका अपना मिशन के इस बॉक्स के अंदर जो मेरा एक्टिव किया हुआ रिवार्ड है वो मुझे मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट वाले के अंदर हम देख सकते हैं कि मुझे एक ये जो है वो स्टिक मिल रही है, जो हैंड स्टिक है उसका स्किन मिल रही है। उसके बाद हम इसके बैक चले जाते हैं, ये वेब इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये वेब इवेंट में जैसा कि उन्होंने दिखाया हुआ है कि हम वेब इवेंट को ओपन करके देख लेते हैं। वेब इवेंट भी बहुत आसान और सिंपल ही है। ये इसके जैसा सेम जो है वो एक बार पहले भी आ चुका है। हम इसके प्रीव्यू में चले जाते हैं। प्रीव्यू में वो दिखाएगा कि हमें कौन कौन से इसमें से चीज़ें मिल सकती हैं। ये फेडरल हिल में अभी आ चुका है इवेंट, और उसके बाद ये बैकपैक जो है और ये बंडल हमें ये से टाइम टनल में मिलने वाला है, और ये बंडल जो है वो भी हमें टाइम टनल में मिलने वाले हैं। हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद हम इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। इवेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें दिखाएगा। जैसा कि सबसे पहले हमने ये पिछली बार भी हमने ये टोकन्स वगैरह 8 कलेक्ट किए थे, 9 कलेक्ट किए थे, तो फिर हमें जाके आखिर वाला ये बंडल मिला था। हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलती हैं कि 3 लाइनों में आप कौन कौन से रिवार्ड हासिल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने
मैंने वोचर सेलेक्ट किया, फिर वोचर सेलेक्ट किया, फिर ये बंडल सेलेक्ट किया और इसके स्पिन होते हैं। हम गेट स्पिन पे चले जाते हैं। यहाँ पे नीचे जो है गेट स्पिन चांसेस, यहाँ पे अपना हमें दिए होते हैं, रिवार्ड दिए हुए होते हैं, मिशन जो है ना वो दिए होते हैं। हमने 4 मिशन पूरे करने के होते हैं और फिर हमने स्पिन करने होते हैं। मैंने 4 पूरे कर लिए हैं और मैं आपको इसके मिशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमें 1 पॉइंट मिलता है वो डेली लॉगिन करने पे मिलता है। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो 1 गेम खेलने पे मिलता है और तीसरा पॉइंट जो हमें 3 किल करने पे मिलता है और चौथा पॉइंट जो वो 6 गेमें खेलने से मिलता है। इस तरह के रोज़ के हमें 4 जो हैं वो पॉइंट्स दिए जाएंगे और उन पॉइंट को हमने स्पिन करना है। स्पिन करने में हमें ये जो छोटे छोटे चिप्स हैं ना, चिप माइक्रो प्रोसेसर की चिप हैं, ये हमें मिलनी है और हमें 9 पूरी करने होने के बाद ये बंडल मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हम ये किसी अपने दोस्त को कह के आस्क पे जाके हम कह भी सकते हैं कि हमें फ़लाँ जो है ना वो चाहिए। ये हम यहाँ से फ्रॉम है, आगे हम अपने फ्रेंड को सेंड कर देंगे तो वो इस लिंक को ओपन करेगा और अगर उसके पास चिप हुई तो वो हमें इसका कोड सेंड कर देगा। तो हमने एंटर कोड यहाँ पे करके वो कोड एंटर कर देना है। और अगर आपके पास एक की बजाय ये रेड चिप जो है वो 2 और आपके पास दोस्त के पास वो ना हो तो आपने उसे दे देनी है। यहाँ पे गिव पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि ये उसी सूरत में हो सकता है जब आपके पास एक चिप किसी में से 2 हों। फ़िलहाल मेरे पास एक चिप ही है। यहाँ पे गिव की ऑप्शन करेंगे द चिप शेयरिंग कंडीशन इज़ नॉट मेट। अभी जो आपको है वो शेयरिंग की जो को अपना कन्फर्मेशन है वो अभी नहीं मिल सकती। आपके पास अगर 2 चिप होंगी तो फिर आपको मिलेगी। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। ये कैप्सूल स्टोर ये वही है कि आपने पॉइंट्स जमा करने हैं और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्लेम है फ्री करैक्टर और ये इवेंट जो है ना हमारा शुरू होगा 23 तारीख को। 1 दिन के लिए लॉगिन रिवार्ड है, 1 दिन के लिए। इसमें से आपने जो कोई सा भी ना करैक्टर जो आपको पसंद है उसमें से चूज़ कर लेना। तो उसके बाद प्ले टू अवे की तरफ चले जाते हैं। ये हमने 23 तारीख से लेकर 24 तारीख जो है ना इवेंट में एक गेम खेलनी है तो उसमें हम ये वैकन करैक्टर ले सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है करैक्टर ट्रायल कार्ड। इसमें ये 7 दिन के लिए आपको काफ़ी सारे करैक्टर जो हैं वो दिए गए हैं। कुछ एक्सपेंसिव भी करैक्टर हैं तो अब जो सा आपका दिल चाहता है आप इसमें से क्लेम कर सकते हैं उस करैक्टर को। और उसके बाद एनिवर्सरी गिफ्ट हैं। एनिवर्सरी गिफ्ट में भी आपको वही चीज़ें दिखाई गई हैं जो पहली हैं कि आपने चिप्स इकट्ठी करनी है। चिप से ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको डेली के वही 4 जो मिशन दिए जाते हैं, आपने वही 4 मिशन पूरे करने हैं और उनमें से जो 9 चिप्स हैं वो आपको एक जैसी करनी है तो फिर आपको जो एक्टिव किया गया रिवार्ड है वो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम आज के टॉपअप के बारे में बात कर लेते हैं जो कल आया अभी। सबसे पहले जो दिया हुआ है ये पेंगुइन पेट दिया हुआ है। तो इसकी खूबी ये है कि ये 100 डायमंड पे है ना, 100 डायमंड कह रहा हूँ। ये गेम के दरमियान अगर आपके पास 2 से कम ग्लू वाल है ना तो आपको ये 100 सेकंड के बाद 1 ग्लू वाल देगा। टोटल आपको ये 2 ग्लू वाले देगा। पहले दोनों जो ग्लू वाले हैं वो आपको 100 सेकंड के बाद मिलेंगी। अगर आप वो यूज़ कर ले तो फिर यह आपको मज़ीद ग्लू वाल देगा। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते और अपने पास रखते हो तो ये सिर्फ आपको वही 2 ग्लू वाल देगा, अदरवाइज़ ये ग्लू वाल नहीं देगा। उसके बाद ये नीचे स्केटबोर्ड है और उसके बाद ये नीचे बाइक की स्किन है। तो हम चले जाते हैं दूसरे की तरफ। ये कैंडल लाइट है, ये हमें उन्होंने बर्थडे जो है एनिवर्सरी का हिस्सा बनाने के लिए एक इवेंट रखा हुआ है कि हम केक भी लाएं और काटें भी खुद और खाएं भी खुद। कोई ना हमें कोई चीज़ दे और ना हमें खाएं। तो हम जैसा कि देख सकते हैं ये इन इवेंट्स पे जो है ना पैसे लगाना बिल्कुल फ़जूल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो हमारे डायमंड्स हैं वो कंज्यूम कर देते हैं। तो हमें तो बहरहाल मिलनी तो बहुत मुश्किल से चीज़ होती है।
ये जो इवेंट्स है ना, हमें 30 तक कैंडल्स चाहिए, 30 तक कैंडल्स बुझानी है, तो फिर जाके हमें ये ग्लू वॉल मिलनी है, एक मास्क मिलना है और ये बैकपैक मिलना है। तो जैसा कि हमने इसका प्रेजेंट से लिस्ट देख लेते हैं कि हमें इनाम में कुछ डायमंड के जो स्पिन होंगे उस पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसमें सबसे पहले ये तो फ्रेगमेंट है, हमें जो दूसरे नंबर पे जो है वो वोचर मिल रहा है, पहले नंबर पे क्यूब की फ्रेगमेंट मिल रही है, दूसरे तीसरे नंबर पे आगे जो वो गन्स के बंडल मिल रहे हैं। तो इनमें से भी पता नहीं होता कि कौन सा बंडल कब में निकलता है या कुछ भी निकलता ही नहीं। तो हमें ये 30 जो कैंडल्स को बुझाना है, मशीन के हमें 30 स्पिन करने पड़ेंगे तो फिर ये कैंडल बुझेंगी। तो ये हर के साथ कुछ डायमंड डबल हो जाते हैं, जैसे कि पहला डायमंड जो है स्पिन जो है वो 25 डायमंड का है, दूसरा 50 का होगा, तीसरा 99 डायमंड का हो जाएगा। इस तरह ये बढ़ता जाता है। और ये तकरीबन ऐसे जो इवेंट में ना बिल्कुल फिजूल होते हैं और डायमंड वैसे ज़ाया करने वाली बात है। तो इनमें से मिलना तो कुछ होता नहीं, इतने 30 डायमंड कम से कम 5000 तक जो आपके डायमंड लग सकते हैं या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। और हम लकी रॉयल में चले जाते हैं। इनमें से एक नया इवेंट आया हुआ है, वही जोकर की जो वो बंडल जो है इन्होंने फेडरल व्हील की जगह पे दे दी है। लेकिन इन्होंने ये जो जोकर की जगह पे एक फेडरल व्हील का व्हील दे दिया, और साथ में इसमें पहले जो फेडरल व्हील था उसमें सिर्फ बंडल ही था, और इसमें जो इन्होंने अब एक XM8 की जो वो स्किन दे दी हुई है। बाकी बहरहाल पहले वाली बात की, ये जो एक ऐसे जो वाउचर के साथ जितने भी आप करना चाहें कर लें, बहरहाल इन इवेंट्स पे जो वो पैसे लगाना बिल्कुल फजूल है और लगाए भी मत। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे पूरी होती है। अल्लाह हाफिज़।